गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसका दाम मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है और वो हमारी इकोनॉमी, और मोदी जी कहते हैं कि मत खरीदो, अभी कुछ टाइम रुक जाओ। आम आदमी पे, मिडिल क्लास पे इसका फ़र्क बहुत है, बट आई थिंक जो ऊपर बैठे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, एक्सपेंसिव और लग्जरी जो प्रेफर करते हैं, उनको शायद फ़र्क ही नहीं कोई पड़ता। नेता पसंद है? नहीं, मेरे को टू बी ऑनेस्ट क्या कोई भी पॉलिटिशियन पसंद नहीं है? नहीं, मेरे को पॉलिटिक्स ही पसंद नहीं है एक्चुअली। आई एम नहीं, कुछ भी नहीं। कोई एक्टर, नॉट एज सच तो नहीं। कोई सोशल एक्टिविस्ट, नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं कोई ऐसे journalist? फेवर नहीं करती हूँ। नहीं सर। तो पसंद क्या है आप लोगों की हॉबी में? ये बड़ा बच्चे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे नीट पर, शिक्षा परीक्षा, देखा था आप लोगों ने प्रोटेस्ट? देखा था, बट आई थिंक अब जनरेशन ऐसा हो गया है कि अपना ओपिनियन रखना भी लोगों ने उसको बहुत अग्रेसिव तरीके से सोचा है रखने का, कि अगर हम आम तरीके से अपनी बात रखेंगे तो शायद सिस्टम तक जाएगी नहीं बात, तो उसको जितनी अग्रेसिव तरीके से रखेंगे उतना वैल्यू होगा, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम सिस्टम से और भी अलग होते जा रहे हैं, आई फील। अच्छा, इशू जो चल रहा है, खास करके जब महिला मिलती है तो हम लोग पूछते हैं कि ये जो दाम बढ़े हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, घरेलू गैस, उसका कुछ असर है आम लोगों पर, या फिर जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो पहले के मुकाबले आज ज़्यादा बढ़ा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसका दाम मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो हमारी इकोनॉमी, और मोदी जी कहते हैं कि मत खरीदो, अभी कुछ टाइम रुक जाओ। बट बाकी चीज़ें मुझे लगता है, तेल, भाड़ा, गैस, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जितना जैसे 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 साल बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये दाम बढ़ने ही हैं। और आम आदमी पे, मिडिल क्लास पे इसका फ़र्क बहुत है, बट आई थिंक जो ऊपर बैठे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, एक्सपेंसिव और लग्जरी जो प्रेफर करते हैं, उनको शायद फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन पहले तो हम लोग देखते थे कि बहुत कवर करते थे कि जगह जगह पर लोग उतर जाते, महिलाएं जिसके आगे भी हम लोग माइक लगाते थे वो अपने घर का बजट बताने लगती थी कि किचन में देखिए पहले हमारे पास सरसों तेल ये था, आटा का भाव ये था, चीनी का भाव ये था। अब अगर दाम बढ़ेगा नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये नहीं कह रही कि मतलब अंधा पैसा बढ़ा दो, 10x बढ़ा दो किसी चीज़ को, 20x बढ़ा दो, लेकिन आई थिंक कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन होना ही है। जैसे जैसे देश बढ़ेगा अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ेगा। हम आम आदमी है तो हमें वो ज़्यादा दिखता है, वो फ़र्क समझ आता है, पता चलता है, बट जो लोग हायर स्टाटा से आते हैं उन्हें नहीं पता चलता है, उन्हें ये फ़र्क शायद नज़र भी नहीं आता है। अच्छा, ये जो विपक्ष बार बार कहता है पॉलिटिकली, जब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, राहुल गांधी कहते हैं, जो पॉलिटिकल ओपिनियंस, नहीं, मैं तो ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि जो खास करके बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, या फिर देश में जो हालात हैं खास करके सांप्रदायिक या जाति पाति को लेकर, तो ये लग रहा है कि देश के हित में है या फिर देश का जो माहौल है वो ठीक है? देश के हित में मारकाट कभी भी फेवर में नहीं होती। किसी भी तरीके का विवाद, किसी भी तरह का विवाद होगा, वो कभी भी देश के फेवर में नहीं होगा। इंडिया एज अ कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री है, जहाँ पे हम हर चीज़ को वैल्यू करते हैं, हर जात को, धर्म को वैल्यू करते हैं, ऐसा हमें सिखाया जाता है। और उसके बाद भी जो लोग हैं जो अभी कास्टिज्म कर रहे हैं, रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, इन सब के लिए लड़ रहे हैं, आई फील वो कभी भी देश के बेनिफिट के लिए नहीं है, और ये हमें समझने की ज़रूरत है, आम इंसान को समझ। सरकार 12 साल पूरा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने शासनकाल का, तो 12 साल में कैसा देख रही है एज ए रेजिडेंट, नागरिक? पर्सनली मी एज अ नागरिक, क्योंकि मैं अपने आप को पॉलिटिकली उतना इन्वेस्ट नहीं करती इन सब ओपिनियंस में, इन सब चीज़ों में मैं कोई एक तर्क लेके बैठती नहीं, तो मुझे पर्सनली ना उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम है ना अपने तरफ से कोई प्रॉब्लम है। मैं अपनी तरीके से जीती हूँ, या मुझे जो प्रेफर है कि मेरे लिए जो सही है, मैं अपने वैल्यूज़ और अपने मॉरल्स के अनुसार जीती हूँ। तो कोई भी पॉलिटिशियन कुछ भी कहे, जो मेरा डेमोक्रेसी है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन, लोकतंत्र है, तो जनता के लिए, जनता के द्वारा। आपसे एक सवाल करती हूँ उल्टा, जो भी कहता है ये कि पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स लोगों के लिए है, आप अग्री करते हैं इस बात से कि हम जो एक लीडर चूज़ करते हैं वो अपने मन से चूज़ करते हैं? क्या ये बात में 100% सच्चाई है? कहने को तो यही है कि जब लोकसभा का चुनाव में हम करते हैं, तो बहुत कुछ कहती है दुनिया। आपका कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा? हम वैसे तो जैसे द्वारका डिस्ट्रिक्ट से हैं, अच्छा, तो आई डोंट नो वहाँ। दिल्ली? हाँ, दिल्ली है, हाँ, दिल्ली। लेकिन एज आई सेड
पहले तो कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है ही नहीं, मैं किसी भी एक चीज़ दिल्ली में ठीक है महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने की कोशिश बात? चल रही है। मैं क्रिमिनोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ क्रिमिनोलॉजी में, तो मेरे हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स हर सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती है। 10 साल जो केजरीवाल की सरकार थी उसके मुकाबले दिल्ली में कुछ बदला है या शीला दीक्षित के सरकार के मुकाबले? बदला तो है, ऑफ कोर्स बदला है। बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं, शी पुलिसिंग प्रोग्राम्स आए हैं, तो अपनी तरफ से सिस्टम या पुलिसिंग सिस्टम कोशिश कर रही है कि हम जितनी वुमेन सेफ्टी दे सकें, बट क्राइम भी ऐसी चीज़ है जो कभी मिटेगी नहीं। क्राइम या ऐसी चीज़ें ये इरेज कभी भी नहीं होंगे, इसका कुछ परसेंटेज अब ज़िंदगी भर रहेगा। उसको सिर्फ प्रिवेंट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, उसके लिए हम और प्रोविजंस बना रहे हैं, उसके लिए हम और सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर है कि इम्प्रूव होगा। अब सत्ता पे कोई भी बैठे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप लोग सोशल मीडिया पर तो एक्टिव होंगी? Yes, but I'm not into politics. इंस्टा या मैं पॉलिटिक्स पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत सारे गर्ल्स थे नीट के मामले में या परीक्षा और शिक्षा पर जो लोग बात करना चाहते थे, तो उस पर आप लोगों की राय क्या है, कैसे देख रही हैं आप लोग? वेल मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हूँ। एंड आई थिंक अगर मुद्दा सही है, लाइक द नीट पार्ट, जो नीट वाला पेपर लीक हुआ या फिर कोई भी पेपर लीक हुआ, अगर वो सही चीज़ के लिए कर रहे हैं देन इट्स राइट। बट जैसा कि बताया जा रहा है CGP का बैकग्राउंड एंड ऑल दैट, तो आई कांट से एनीथिंग इन दैट। बट आई थिंक अगर वो नीट के लिए खड़े हो रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ या फिर जो जेन्युइन है मुद्दे, अगर उस पर कि बेरोजगारी का मामला है, उसमें महंगाई है, करप्शन है, आई थिंक वो सारी चीज़ें लोग फिर क्या है ना कि जैसे नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जो यूथ सड़कों पर आए, तो क्या ये इस देश में ऐसा लग रहा है कि ऐसा माहौल है, ऐसा पॉसिबल है? आई थिंक ऐसा माहौल ये क्रिएट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि जैसे नेपाल में या फिर बांग्लादेश में हो, वहाँ वैसा इंडिया में हो सकता है, मतलब दिल्ली साइड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब सबके माइंडसेट बहुत ज़्यादा अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू। इवन इफ अगर जेंजी भी है तो उसमें भी बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है सबके। बट जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश में सारे एक यूनिट होके खड़े थे, तो उनका जो गोल था वो सेम था कि गवर्नमेंट को हटाना है, मतलब उनका बेसिकली गोल सबका सेम था। बट यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फिर अपना वो मुद्दा चला लेती है, कास्ट से डिवाइड करना, रिलीजन से डिवाइड करना, एवरीथिंग। तो आई डोंट थिंक कि जेंजी चाह कर भी एक यूनिट होके खड़े हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कास्ट और वो धर्म के मुद्दे से अलग नहीं हो सकता। मतलब वो कोशिश करे तो हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डीपली रन करती है। आप लोगों को कोई नेता पसंद है? नहीं, मेरे को टू बी ऑनेस्ट क्या कोई भी पॉलिटिशियन पसंद नहीं है? नहीं, मेरे को पॉलिटिक्स ही पसंद नहीं है एक्चुअली। नहीं, कुछ भी नहीं? कोई एक्टर, एज सच तो नहीं। कोई सोशल एक्टिविस्ट? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे जर्नलिस्ट फेवर नहीं करती हूँ। नहीं सर। तो पसंद क्या है आप लोगों की हॉबी में? नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली हम भी वही फाइंड आउट कर रहे हैं। वही है ना, मतलब हम जेंजी बहुत ज़्यादा मैं सबके बारे में तो नहीं कहूँगी, बट हाँ अपने बारे में मैं कह सकती हूँ कि हम थोड़े ना कंफ्यूज्ड है। और ऐसे में अगर हम ये सारे सोशल उसमें चले जाए, मतलब आजकल जो है हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं अपना भी खुद का क्या कहते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है। अब अगर उसमें हम साइड में ये सब देखें, अपना प्रोटेस्ट वगैरह एंड ऑल, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब गलत है, ऑफ कोर्स करना चाहिए देश के लिए एंड ऑल, बट वही है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ों को देखकर ही हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो आई डोंट थिंक कि कभी हम सब एक यूनिट होकर खड़े हो सकता है, मतलब हो सकता है आई थिंक, बट वही है। करते हैं आप लोग? मैं तो कॉलेज में हूँ, बीटेक। शुक्रिया। तो आज के माहौल में बस इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।